हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके अंदर मैंने आपको दो टाइप के एरर करवाए थे। एरर ऑफ ओमिशन, जिसके अंदर आप एंट्री करना भूल जाते थे, तो उसको रेक्टिफाई करना मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि अगर गलती क्या हुई है, हम एंट्री करना भूल गए, तो आप उसको सही कैसे करोगे? एंट्री पोस्ट करके एंट्री कर दो, एरर सही हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या था? आपने अमाउंट गलत लिख दिया था, या तो अमाउंट आपने ज़्यादा लिख दिया था या आपने अमाउंट कम कर दिया था। अगर आपने अमाउंट ज़्यादा लिखा था तो मैंने आपको बोला था जो भी आपकी सही एंट्री बनती है उसको रिवर्स कर देंगे और डिफरेंस अमाउंट से आप एंट्री कर देंगे। तीसरे नंबर पे आज जो हम एरर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है सर? बेटा, इसका मतलब ये है कि जो आपका अकाउंटेंट होगा उसको अकाउंट्स की नॉलेज ही नहीं होगी। जो आपका अकाउंटेंट है उसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, उसके प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, उसको पता ही नहीं है। कौन सी चीज़ कौन से अकाउंट में पोस्ट करनी है उसको पता ही नहीं है। कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, उसको पता ही नहीं है। तो आज जो गलतियां होंगी यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या हो सकता है? रॉन्ग बुक, गलत बुक में एंट्री कर देगा, या फिर रॉन्ग अकाउंट, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। मतलब या तो उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या फिर उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया। अगर ये सारी गलतियां रिकॉर्डिंग में हो रही हैं, अगर ये सारी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं? रिकॉर्डिंग में। ये सारी गलतियां कहाँ पे कर रहा है वो? रिकॉर्डिंग में। तो इसको हम कौन सा एरर बोलेंगे? टू साइडेड एरर बोलेंगे। कौन सा एरर बोलेंगे? टू साइडेड एरर्स। और अगर वो लेता है रॉन्ग साइड पे चला गया, तो यहां पे चांसेस ज्यादातर होते हैं वन साइडेड के। रॉन्ग साइड में कहां जाता है वो? पोस्टिंग का एरर हो जाता है। ये कब एरर होता है? ये पोस्टिंग का एरर होता है। अभी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको सब कुछ क्लियर करता जाऊंगा। आज हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बोला है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर उसको एंट्रीज करने में दिक्कत हो रही है, वो नाम गलत यूज कर लेता है। सेल किया है, गलती से एंट्री कर देता है परचेज बुक के अंदर। परचेज करी है, गलती से एंट्री कर देता है परचेज रिटर्न के अंदर। सेल रिटर्न किया है, गलती से एंट्री कर रहा है परचेज रिटर्न के अंदर। मतलब ऐसी गलतियां करेगा आज वो, इस तरीके की गलतियां करेगा। तो हम इन गलतियों को सही कैसे करेंगे वो आज आपने सीखना है, वही आज आपने सीखना है। और इसके बाद आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपने पिछला लेक्चर जो था बड़े ध्यान से समझा और आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। मैं ऐसा ही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वो 3 क्वेश्चन कर चुके हो। आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 हम करवाएंगे और उसका मेथड बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आज मैं आपको प्रॉपर मेथड के साथ काम करवाऊंगा। प्रॉपर मेथड के साथ आपने क्या वर्किंग नोट बनाना है, क्या फॉर्मेट में एंट्री करनी है, सब बताएंगे। जर्नल एंट्री सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। आपने बेटा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल एंट्रीज का ही। मेरे पास फिलहाल स्पेस कम है, इसलिए मैं इसको सिर्फ जो मेन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो चीज़ें लिख रहा हूँ। आपने पूरा फॉर्मेट बनाना है, वहाँ पे लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, डेट सब लिखना है। यहाँ पे आज मैं आपको करके दिखाऊंगा वर्किंग्स। यहाँ पे मैं आपके लिए बनाऊंगा वर्किंग
नोट। अब फर्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं कि सर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारी बुक में मिल नहीं रहा। तो बेटा अगर आपने नया एडिशन लिया है या आपके पास पुराना एडिशन है तो कई बार क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज होती है। क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज हो सकती है। जैसे कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है तो शायद आपकी बुक के अंदर वो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 या 3, मतलब नंबर चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपकी बुक में भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या बोल रहा है, आ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम। मैं लिखता हूं साथ साथ, आ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम ₹2500 has been wrongly passed through purchase book। अब वो क्या बोल रहा है कि अब मैं आपको इसका बताता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उसने क्या किया है, सेल किसको किया है, राम को। कैसे सेल किया है, क्रेडिट पे। तो इसको अगर इसने क्रेडिट पे सेल किया है तो इसको एंट्री कहाँ करनी चाहिए थी, सेल्स बुक के अंदर। क्योंकि आप लोग सब्सिडरी बुक का चैप्टर कर चुके हो, वहां पे मैंने आपको बताया था अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो वो कौन सी बुक के अंदर जाएगी, सेल्स बुक के अंदर। लेकिन इस नालायक ने कहां पे लिखी है, परचेज बुक में। अकाउंटेंट को पता नहीं है कहां पे एंट्री पोस्ट करनी है, कहां लिखा है ये, परचेज बुक में। तो अब आप इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिखनी है राइट एंट्री। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, राइट एंट्री। ऐसा आप एक फॉर्मेट बनाओगे वर्किंग नोट में। उसके बाद आपको लिखनी है रॉन्ग एंट्री जो उसने कर दी है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी कि जो इसको गलती को सही कर दे, जो इस गलती को सही कर दे वो एंट्री करेंगे। सबसे पहले आपको सही एंट्री आनी जरूरी है। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर आपने क्रेडिट सेल किया राम को तो सही एंट्री पोस्ट होनी चाहिए थी, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितने से एंट्री होनी चाहिए थी, 2500। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। उसने बेचारे ने कहां पे एंट्री पोस्ट कर दी, परचेज बुक के अंदर। तो उसने एंट्री क्या की होगी मैं आपको बताता हूं। अगर परचेज बुक में वो एंट्री कर रहा है तो उसने एंट्री की होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम कितने से, 2500। समझ रहे हो यहां तक बात को मेरी, समझ रहे हो यहां तक बात को। अब इसको सही कैसे करना है वो देखो। देखो परचेज को आपने गलती से क्या कर दिया, डेबिट। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे सही एंट्री के अंदर आप परचेजेस को क्या कर दोगे, क्रेडिट। परचेजेस को क्या कर दोगे, क्रेडिट। दूसरी बात, रियलिटी में सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, तो सही एंट्री तो आपने सही की सही पोस्ट कर देनी है, टू सेल्स अकाउंट। और डेबिट किसको होना चाहिए था, राम को। डेबिट होना चाहिए था राम को। अब परचेज को कितने से क्रेडिट करना था, 2500 से। क्योंकि वो डेबिट कितने से, 2500 से, तो उसको क्रेडिट भी कितने से करना पड़ेगा, 2500 से। सही में क्रेडिट होना चाहिए था सेल्स को कितने से, 2500 से। तो 2500 ही आप यहां लिखेंगे। अब यहां एक बात को समझो ध्यान से, ये आपका मिड पॉइंट है 0। ये वाली साइड है आपकी क्रेडिट साइड और ये वाली साइड है आपकी डेबिट साइड। समझ रहे हो बात को। मेरे को उसको डेबिट करना था कितने से, 2500 से। 2500 से डेबिट करना था, मतलब मेरे को इस डायरेक्शन में जाना था, डेबिट वाली साइड जाना था। लेकिन मैं गलती से कौन सी साइड चला गया,
क्रेडिट साइड कितने से उसको क्रेडिट कर दिया, 2500 से। तो बेटा अगर मैं उसको क्रेडिट करूंगा 2500 से तो मैं सिर्फ यहां तक पहुंचूंगा, कहां तक, 0 तक। लेकिन मेरे को कहां तक जाना है, यहां तक। तो ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे को कितना चलना पड़ेगा, पहले मैं 2500 किलोमीटर इधर चला गया, अब मैं अगर 2500 किलोमीटर वापस भी आता हूं तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आऊंगा, मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आऊंगा। लेकिन मेरे को दूसरी डायरेक्शन में भी 2500 किलोमीटर चलना था, तो टोटल अब कितना चलना पड़ेगा आपको, 5000। टोटल कितना चलना पड़ेगा, 5000। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 5000। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। और जो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी ये आप जर्नल के अंदर करके दिखाओगे, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। एंट्री क्या पोस्ट करोगे, राम डेबिट टू परचेजेज अकाउंट और टू सेल्स अकाउंट। यहां पे आ जाएगा आपका 2500, यहां पे भी आ जाएगा आपका 2500, यहां पे आ जाएगा आपका 5000। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अब रीड करते हैं, नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट में वो बोल रहा है अ क्रेडिट परचेज, अ क्रेडिट परचेज नेक्स्ट में वो बोल रहा है अ क्रेडिट परचेज of goods from Shyam amounted to ₹1000 has been wrongly passed through the sales book। मैंने क्या किया, मैंने क्रेडिट परचेज की, क्रेडिट परचेज किससे की, क्रेडिट परचेज फ्रॉम श्याम, कितने की है, 1000 की, 1000 wrongly passed through सेल्स बुक। कौन सी बुक में चला गया वो, सेल्स बुक के अंदर। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। ये आपकी राइट एंट्री, ये आपकी रॉन्ग एंट्री, ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। अब दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा मेथड देखो अब कैसे करेंगे हम। अब देखो मैंने क्रेडिट परचेज किया है किससे, शाम से, तो मेरे को एंट्री पोस्ट करनी चाहिए थी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू शाम, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू शाम। कितने से करनी चाहिए थी, 1000। सही में एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहां पे रिकॉर्ड कर दी, सेल्स बुक के अंदर। तो उसने किस हिसाब से एंट्री की होगी, भाई मैंने सेल किया शाम को, तो उसने क्या एंट्री पोस्ट की होगी, उसने एंट्री पोस्ट की होगी शाम डेबिट टू सेल्स, शाम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से एंट्री पोस्ट की होगी उसने, 1000। आपने पहले ऐसे दोनों एंट्रीज लिख देनी है। पहला काम आपने क्या करना है, दोनों एंट्रीज लिखनी है, पहले सही एंट्री लिखनी है फिर गलत एंट्री लिखनी है। अब इसको रेक्टिफाई करने का एक और इजी मेथड बताता हूं, एक और इजी मेथड बताता हूं। देखो अगर कोई चीज डेबिट से बढ़ रही है तो कम कौन सी साइड से होगी, क्रेडिट से। और अगर कोई चीज क्रेडिट से बढ़ रही है तो वो कम कौन सी साइड से होगी, डेबिट से। तो आप क्या करेंगे, जब रेक्टिफाई कर रहे होंगे तो पहले इस एंट्री को उल्टा करके, रिवर्स करके यहां लिख देना। इसका जो अफेक्ट होगा वो नील हो जाएगा, इसका अफेक्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो यहां पे क्या एंट्री बननी चाहिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू शाम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू शाम। शाम को आपने यहाँ डेबिट किया था तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया तो इसका इफेक्ट खत्म। सेल को मैंने यहाँ क्रेडिट किया था, डेबिट किया तो इसका इफेक्ट भी खत्म। यहाँ पे कितना आएगा, 1000। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो गलत एंट्री लिखी हुई है उसको रिवर्स करके लिख देना। जो गलत एंट्री लिखी हुई है उसको रिवर्स करके लिख दो, लिख दिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आपको क्या परफॉर्म करना है, जो आपकी सही एंट्री है वो सही एंट्री सेम यहां पे लिख दो। सही एंट्री में जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो, यानी कि परचेजेस को आप क्या कर दोगे, परचेजेस अकाउंट क्या कर दोगे आप, डेबिट। और शाम क्रेडिट हो रहा है तो शाम को क्या कर दोगे, क्रेडिट टू शाम। ये आपकी सही एंट्री हो गई 1000। समझ आई बात क्या किया मैंने।
मैंने क्या बोला आपको, पहले जो आपने रॉन्ग एंट्री लिखी हुई है इसका अफेक्ट को खत्म करने के लिए आप इसको रिवर्स कर दो, इसका अफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया सेल्स डेबिट टू श्याम। पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या करना है, जो सही एंट्री है वो इसके बीच में लिख दो। सही एंट्री एज इट इज की एज इट इज, सही एंट्री में जो चीज डेबिट हो रही है वो डेबिट करो, जो चीज क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट करो, ऐसा कर दो। अब यहाँ पे श्याम का नाम 2 बार आ गया, तो आपको पता ही है कि एक बंदे का अकाउंट 2 बार नहीं खुल सकता, तो अकाउंट हम एक ही बार खोलेंगे लेकिन अमाउंट डबल कर देंगे। टू श्याम 2 बार हो रहा था ना 1000 से, तो एक ही बार ही लिख देते हैं हम यहाँ पे 2000। इस तरीके से एंट्री पोस्ट करनी है, इस तरीके से एंट्री पोस्ट करनी है। क्लियर? इसके बाद आपको मैं एक और करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये अब आप इसी तरीके से कर लोगे कंप्लीट। अब ये सही एंट्री जो है वो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं हम। सही एंट्री क्या है, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। मेरे को लगता है बेटा शायद आपको समझ आ गया होगा, पहले सही फिर गलत। उसमें क्या करना है, जो गलत है उसको पहले रिवर्स करके लिखना है, जो सही वाली है एज इट इज की एज इट इज लिखनी है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे भी आ जाएगा 1000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2000। क्लियर? 9th क्वेश्चन में क्या लिखता है वो, 9th क्वेश्चन में क्या लिखता है, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। एक एरर इसीलिए करवाया आराम से आपको, ताकि आप समझ सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या गलती की है। अब वो एरर कर रहा है, अब वो जो एरर कर रहा है यहाँ पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर रहा है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या बोलता है वो, फर्नीचर परचेस्ड for rupees 10,000 wrongly debited to purchase account। अब यहाँ क्या कर रहा है वो कि फर्नीचर जो है वो आपके लिए एक एसेट होता है और परचेज जो है वो आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो उसने एसेट को क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। अब यहाँ देखो, आपने फर्नीचर परचेज किया था 10,000 का, आपको एंट्री क्या पोस्ट करनी चाहिए थी, पहले हम करेंगे राइट एंट्री। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर परचेज किया है तो आपको एंट्री लिखनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 9th क्वेश्चन है बेटा, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से करनी थी, 10,000। अब आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या करी आपने, उसने गलती से लिख दिया परचेजेस में। तो एंट्री क्या लिखनी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर? सही में फर्नीचर परचेज करते हैं तो एंट्री लिखनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उसने कहा किसको डेबिट कर दिया, परचेजेस को, तो उसने एंट्री क्या कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, वही मेथड, पहले जो गलत एंट्री है उसको रिवर्स करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं 10,000। डन। सबसे पहले जो गलत एंट्री है उसको रिवर्स करके लिखना। दूसरा काम, जो सही एंट्री है उसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अब देखो, कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से, कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से।
तो ये कैश क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। कैश 10,000 से डेबिट हुआ, 10,000 से क्रेडिट हुआ, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो आपकी सही एंट्री क्या बन जाएगी, अब रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो आपको यहाँ पे पोस्ट करनी है, आपको एंट्री पोस्ट करनी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000 10,000। इजी है ना, इजी है ना काम। एक और दिखाता हूं आपको मैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। अब एक और देखो, देखो इसका आगे क्या बोल रहा है, रिपेयर ऑन मशीनरी, रिपेयर ऑन मशीनरी ₹1400 डेबिटेड टू मशीनरी, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब यहां पे भी सेम वही कहानी है। अब इसने ये रिपेयर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल कौन सा हो गया, मशीनरी। अब इसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कैसे कर लिया, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें पहले मैं करूंगा राइट एंट्री, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही सर एंट्री होनी चाहिए थी, रिपेयर करवाई है तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर, क्योंकि एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 1400 सही एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री सिंपली इसने किसको डेबिट कर दिया, मशीन को, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1400 और 1400। डन, डन यहां तक। इसके बाद अब आपने क्या काम करना है, इसके बाद आप क्या काम करोगे, अब हम करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। अब हम करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। प्रोसीजर आपको याद है सबको, पहले गलत एंट्री को रिवर्स करेंगे तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1400। उसके बाद जो सही एंट्री है वो सेम टू सेम पोस्ट कर देते हैं। सही एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1400 और 1400। डन, यहां तक डन। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो कैश है, कैश डेबिट हुआ 1400 से, कैश क्रेडिट हुआ 1400 से, तो बाकी क्या बच गया, रिपेयर और मशीनरी। बाकी क्या बच गया, रिपेयर और मशीनरी। तो एंट्री सही में क्या हो जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 टू साइडेड एरर का जो टॉपिक है, वहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में 10 हैं, 12 हैं, 13 हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। 3 ही टाइप के एरर थे, एक था आपका एरर ऑफ ओमिशन, एक कमीशन और एक प्रिंसिपल एरर। ये तीनों एरर मैंने आपको करवा दिए हैं, आपने एरर को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद एंट्री पोस्ट करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।